एक गांव था। वहां के लोग बहुत ही सभ्य थे, ना किसी से लड़ाई करना ना किसी से झगड़ा करना उनका काम था। वे लोग अपने काम से ही मतलब रखते थे। उनके गांव में एक पुलिस थाना भी था। वहां का जो पुलिस वाला था वह लोग बहुत ही गांव वालों को तंग करते थे। गांव वालों से बिना मतलब का ज्यादा पैसा लेना और वह लोग मिलकर गांव में चोरियां भी करवाया करते थे। मानव की और रक्षक नहीं भक्षक हो। वह इतने ज्यादा दुष्ट थे कि उनके अंदर थोड़ा सा भी दया नाम की चीज नहीं थी। वे लोग गांव वालों से मजदूरी कराया भी करते थे और बोलते थे कि तुम लोग नशा की चीज भी दूसरे गांव में जाकर बेचो। नहीं बेचोगे तो तुमको किसी न किसी केस में मैं अंदर कर दूंगा। गांव वाले बहुत डरे हुए थे और पुलिस वाले के पूरे कब्जे में थे। मानो कि यह गांव अभी तक आजाद नहीं हुआ है। गांव अभी तक गुलाम लगता था इन पुलिस वालों की वजह से। बढ़िया बात ऊपर तक पता नहीं थी और ना किसी को पता लगने दिया जाता था। इन पुलिस वालों के वजह से इस गांव में रहना बहुत ही मुश्किल हो गया था। लोग पूरे तंग हो गए थे कि आप क्या किया जाए। कभी यह गांव में पुलिस वाला आया। ये लड़के ये इधर आओ। जी हुजूर बोलिए क्या काम है। ये लो थैला और जाकर बगल के गांव में दे आओ। नहीं हुजूर नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पढ़ाई करने जाना है। तू जाता है कि नहीं? नहीं जाएगा तो अभी ही तेरा कुचुम्बर निकाल लूंगा। फिर वाला लड़का थैला को लेकर बगल वाले गांव में चला गया। बहुत ही डरा और सहमा हुआ था, मानो कि उसके कोई जान से मारने वाला है। उसने रास्ता चलते चलते सोचा कि मैं इन पुलिस वाले को सबक सिखा कर रहूंगा। उसने सोचा कि मैं मन लगाकर पढ़ूंगा और एक दिन में इन पुलिस वालों से लड़ लूंगा। उसने थैला को बगल के गांव में देखकर आया और अपने पिता से बोला कि पिताजी मुझे पढ़ाई करना है और पुलिस वाला को सबक सिखाना है। पर बेटा पुलिस वाले बनने के लिए बहुत ही मेहनत लगता है। पापा मैं पुलिस वाले से भी ऊपर बनेगा, मैं एक दिन IAS बनकर आऊंगा। ठीक है बेटा, तो मैं अपना पूरे गांव का जमीन बेचकर मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। और पापा मैं पूरे मेहनत से पढ़ लूंगा कि गांव वालों को उन पुलिस वालों से मुक्ति दिला सकूं। मुझे शहर आप भेज दीजिए पढ़ाई करने के लिए। ठीक है बेटा, मैं तुझे पढ़ाई करने के लिए शहर बेच दूंगा। उसके पापा ने अपने गांव की एक जमीन को बेच दिया और अपने बेटे को पढ़ाई करने के लिए शहर भेज दिया। उसके तुरंत बाद पुलिस वाला गांव में आया और बोला कि क्यों रे मोहनलाल, मैंने सुना है कि तुम अपने बेटे को पढ़ने के लिए शहर भेजे हो। नहीं हुजूर नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा बेटा तो बस अपने नानी के यहाँ रहने गया है, क्योंकि उसकी मम्मी तो पहले ही गुजर गई है और हमसे उसकी देखभाल अब नहीं किया जाता है। इसीलिए मैंने उसकी नानी के यहाँ भेज दिया। अच्छा तो सच बोल रहा है? जी हुजूर जी, मैं सच बोल रहा हूँ। अच्छा तो ठीक है, अगर पढ़ाई करने के लिए भेजा होता तो आज तेरी खैर नहीं थी। उसके बाद पुलिस वाले ने एक और आदमी को बुलाया और उसे फिर से नशीला पदार्थ को दूसरे गांव में सप्लाई करने के लिए भेज दिया। पूरे गांव के लोग उन लोगों से नफरत करने लगे थे। कोई भी पुलिस वालों को देख नहीं चाहता था। धीरे धीरे पुलिस वालों का अत्याचार बढ़ता गया। उन लोगों ने बहुत चीज की धंधा करने लगे थे। उन लोग बहुत बड़े गुंडे से भी हाथ मिला लिया था। वे सभी मिलकर गांव वालों को एक मजदूर की तरह व्यवहार करते थे और उनसे मजदूरी भी करवाते थे बहुत ही कम दर पर। धीरे धीरे गांव वाले के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। बेचारे गांव वाले उनसे लड़ भी नहीं सकते थे।
क्योंकि उनके पास बंदूकें होती थी और कोई गांव वाला उनके सामने ज्यादा नहीं बोलता था। अगर कोई बोलने का दुस्साहस कर ले तो उसे बीच चौराहे पर गोली मार दी जाती थी। पुलिस वाले का आतंक बहुत ज्यादा हो गया था। एक बार की बात है, एक गांव के लोगों ने पुलिस वाले को मरने का प्लान बनाया था। गांव के बहुत सारे लोग उसको मदद किए थे कि उसको मार दिया जाए। फिर उसने चुपके से एक बंदूक चुराया और उसे मरने के लिए चला गया। पर उसे आदमी को क्या पता था कि गांव के बहुत सारे लोग उसे पुलिस वाले के साथ भी मिले हुए थे। किसी ने पुलिस वाले से सवासी लेने के चक्कर में पुलिस वाले को खबर कर दे कि उसको मारने के लिए गांव का एक आदमी गया हुआ है। बस और क्या था, पुलिस वाला सतर्क हो गया था। जैसे ही हो इस पर आक्रमण करने के लिए, वैसे ही पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। क्यों रे तू मुझे मारेगा? बेटा अब तुझे कौन बचाएगा? तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। उसके बाद अगले दिन ही उसको बीच चौराहे पर खड़ा करके गोलियों से भून दिया गया। यह दृश्य इतना ज्यादा भयानक था कि गांव के लोग उसको देखकर डर गए थे। उसके बाद से ही गांव के कोई भी लोग पुलिस वाले को खिलाफ आवाज नहीं उठाया करते थे। पुलिस वाले के ऐसे वार्ताओं के कारण गांव में कोई नहीं रहना चाहता था और कोई गांव छोड़कर भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे गांव के कर्ता धर्ता पुलिस वाले ही थे। पुलिस वाले का अत्याचार करते करते बहुत दिन बीत गए, करीबन 10 साल। वह पुलिस वाला अभी भी अत्याचार करना नहीं छोड़ा था। वह सभी लोगों को अभी भी परेशान किया करता था और जो IAS की पढ़ाई करने गया था, उसकी भी पढ़ाई पूरी हो गई थी। उसने अपने पापा को बोला था कि मैं जल्द ही गांव आऊंगा और आप लोगों को उसे पुलिस वाले से मुक्ति दिलाऊंगा। आपके पापा भी इंतजार अब करने लगे थे कि मेरा बेटा आएगा और इन सभी से छोड़ आएगा। क्या बात पुलिस वाले को पता चल गई थी, मोहनलाल का बेटा। इसके बारे में मोहनलाल बोला था कि वह नानी के घर गया है, पर वो पढ़ाई करने गया था। पुलिस वाले गुस्से में आया और कहाँ है यह मोहनलाल? आज उसकी खैर नहीं, आज उसको मार डालूंगा मैं। हजूर क्या हुआ? मुझे क्या गुस्ताखी हो गई? मुझे क्षमा कर दे। अरे मैं तो तुझे नहीं छोड़ने वाला, आज तो मैं तुझे मार डालूंगा। इतना सुनते ही मोहनलाल डर गया। जैसे ही पुलिस वाला मोहनलाल को मारने वाला था, तभी एक आदमी आया और बोला कि सरकार गजब हो गया। क्या हुआ? इतने बेचैन क्यों हो? हुजूर थाने में एक नया SP आने वाला है। उसके स्वागत के लिए हम लोग को अभी जाना होगा, नहीं तो हम लोग नौकरी से निकले भी जा सकते हैं। उस गांव में कोई SP पूरे 20 साल बाद आया हुआ था। जैसे ही वह गया, उसने पुलिस वाले को बोला कि तुम कहां पर थे? सरकार में बस गांव में एक केस के सिलसिले में गया था। अच्छा, तुम केस के सिलसिले में गए थे? ठीक है, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा घूमने। क्या? नहीं नहीं, आप यहीं पर रहिए। आप थाने में रहे, क्या आराम कीजिए, तब तक मैं आपके लिए कुछ बंदोबस्त करता हूँ खाने पीने के लिए। नहीं नहीं, मुझे तो घूमने जाना है। नहीं, कल चल जाएगा। आप आज थक गए होंगे तो थोड़ा आराम कर लीजिए। उसके बाद मोहनलाल का बेटा आराम करने के लिए चला गया। वह चाहता था कि मैं अभी इसको अपने बारे में कुछ ना बताऊं, और उसके पापा भी इसका शक्ल नहीं देखे हुए थे, इसलिए गांव का कोई लोग इसको पहचान नहीं पाएगा और ये पुलिस वाले को भी सबक सिखा सकता है। इसलिए उसने चुपचाप पुलिस वाले को सजा देने का उपाय ढूंढता रहा। पुलिस वाले झटपट गांव में गया और सभी को धमकी दे दिया कि अगर SP साहब गांव में घूमने आते हैं,
अगर गांव के बारे में थोड़ा सा भी अगर उनको पता चला तो मैं पूरे गांव वाले को मार दूंगा। अगले पार्ट जल्द ही आएगा। 100 लाइक होते ही